जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, अगर आपको कानूनी सलाह लेनी होगी तो आप किसके पास जाएंगे? निश्चित रूप से आप किसी अच्छे वकील को ढूंढेंगे जो आपको बेहतर कानूनी सलाह और सहायता उपलब्ध करा सके। आपको अगर कहीं निवेश करने की इच्छा होगी तो आप किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट की तलाश करेंगे जो आपके पैसों का ध्यान रखेगा और बेहतर मुनाफा दिलाएगा। इसी तरह सरकारें भी अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एडवाइजर बनाती हैं, कंसल्टेंट बनाती हैं, ताकि उनकी एक्सपर्टीज़ और अनुभव का लाभ सरकारी नीतियों को बनाने और उनके क्रियान्वयन में किया जा सके। और इसलिए सरकारें कृषि, पेयजल, स्वच्छता, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों के जानकार लोगों को सलाहकार नियुक्त करती हैं। इन सलाहकारों के लिए विशिष्ट योग्यताएं, अनुभव और उपलब्धियां निर्धारित की जाती हैं ताकि बेहतर से बेहतर लोगों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा सके। देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपनी मदद के लिए सलाहकार रखते हैं। इन सलाहकारों में आर्थिक सलाहकार, वैज्ञानिक सलाहकार, रक्षा सलाहकार, तकनीकी सलाहकार और प्रेस सलाहकार आदि होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई प्रेस सलाहकार नहीं रखा है, लेकिन उन्होंने 2 सलाहकार रखे हैं। दोनों भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर अधिकारी हैं। लेकिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने संजय बारू और पंकज पचौरी को प्रेस सलाहकार रखा था। उनके पहले के भी कई प्रधानमंत्रियों ने प्रेस सलाहकार, मीडिया सलाहकार आदि रखे थे और राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रेस सलाहकार, मीडिया सलाहकार या सूचना सलाहकार आदि रखते हैं। इन पदों पर पत्रकारों को ही रखने की परंपरा है। इंदिरा गांधी के मीडिया सलाहकार HY शारदा प्रसाद थे जो पत्रकार थे और बाद में भारत सरकार की सेवा में आए और योजना जैसी पत्रिका का संपादन किया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रेस सलाहकार थे। पत्रकार सुमन दुबे राजीव गांधी के प्रेस सलाहकार रहे। प्रधानमंत्री रहते VP सिंह ने वरिष्ठ पत्रकार और लेखक प्रेम शंकर झा को सूचना सलाहकार बनाया। प्रभात खबर के संपादक और अभी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के अतिरिक्त सूचना सलाहकार थे। ये सब जाने माने पत्रकार थे। राज्यों की बात करें तो मुख्यमंत्री भी पत्रकारों को ही प्रेस सलाहकार नियुक्त करते रहे हैं। झारखंड में भी बाबूलाल मरांडी से लेकर अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा और रघुवर दास ने मुख्यमंत्री रहते पत्रकारों को प्रेस सलाहकार बनाया। लेकिन इस परंपरा को तोड़ दिया हेमंत सोरेन ने और अब ताज़ा मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन ने भी हेमंत सोरेन की परंपरा को ही आगे बढ़ाया है। चूँकि चंपईदा पहले ही कह चुके हैं कि उनकी सरकार हेमंत सरकार पार्ट 2 है, तो जाहिर है सिस्टम भी वही रहेगा, वैसा ही रहेगा। हेमंत सोरेन ने अभिषेक प्रसाद पिंटू को अपना प्रेस सलाहकार बनाया था, जिनकी प्रेस के बारे में समझ JMM प्रवक्ता के नाते बयान जारी करने तक सीमित थी। और चंपई सोरेन ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए अपना प्रेस सलाहकार एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जो एक निजी कंपनी का कर्मचारी है। उसे न मीडिया से कोई लेना देना है, न उसे प्रेस नोट और प्रेस रिलीज के बीच का अंतर पता है, न खबर और विज्ञापन का फ़र्क मालूम है। एक प्राइवेट स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले से मुख्यमंत्री जी प्रेस मीडिया के बारे में कौन सी सलाह लेंगे? और जमशेदपुर के पत्रकार जिस व्यक्ति को ठीक से नहीं जानते, वह व्यक्ति क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से कैसे तारतम्य बैठाएगा, यह मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। दोस्तों, प्रेस सलाहकार का क्या काम है और इस पर बैठा व्यक्ति कैसे सरकार और मीडिया के बीच एक पुल का, एक कड़ी का काम करता है, इस पर चर्चा आगे करें उसके पहले एक नज़र झारखंड के अब तक के मुख्यमंत्रियों और उनके प्रेस सलाहकारों पर डाल लेते हैं। राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी और उनके प्रेस सलाहकार थे दिलीप श्रीवास्तव, जिन्हें नीलू भैया, नीलूदा आदि नामों से पत्रकार बुलाते हैं। रांची के सबसे पुराने आज अखबार के संपादक और दूसरे तमाम मीडिया संस्थानों में संपादक रहे नीलू जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बाबूलाल मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हरेंद्र सिंह को प्रेस सलाहकार रखा।
हरेंद्र पत्रकारिता की दुनिया में कोई बहुत चर्चित नाम नहीं थे, लेकिन वे अखबारों से जुड़े रहे थे। उस समय तक प्रेस सलाहकार का वेतन बहुत मामूली हुआ करता था। 10,000 के आसपास वेतन मिलता था प्रेस सलाहकार को। फिर बाद में वेतन बढ़ा और अभी तो सचिव का वेतनमान और सुविधाएं प्रेस सलाहकार को मिलती हैं और इसका सारा श्रेय रघुवर दास को जाता है। अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बने। 2 बार उन्होंने हरेंद्र सिंह को बनाया और तीसरे टर्म में अंग्रेजी के पत्रकार और हिंदुस्तान टाइम्स, टेलीग्राफ तथा पायनियर जैसे अखबारों में ऊंचे पदों पर काम कर चुके सुमन श्रीवास्तव को प्रेस एडवाइज़र बनाया। गुरुजी यानी शिबू सोरेन, जो हेमंत सोरेन के पिता हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बने। कम समय के लिए ही बने, लेकिन उन्होंने हिमांशु शेखर चौधरी को राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार बनाया। फिर अगले टर्म में प्रभात खबर और हिंदुस्तान जैसे अखबारों में काम कर चुके और झारखंड मुक्ति मोर्चा बीट देखने वाले पत्रकार शफीक अंसारी को प्रेस सलाहकार बनाया। मधु कोड़ा ने मुख्यमंत्री बनने पर राष्ट्रीय सहारा के झारखंड ब्यूरो चीफ संदीप वर्मा को अपना प्रेस सलाहकार बनाया। रघुवर दास ने तो 2 पत्रकारों को सलाहकार बनाया, एक साथ बनाया। इंडिया टीवी के झारखंड ब्यूरो चीफ रहे और सीनियर जर्नलिस्ट योगेश किसलय को प्रेस सलाहकार और हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ अजय कुमार को उन्होंने अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया। बाद में रघुवर दास ने राजनीतिक सलाहकार का पद खत्म कर दिया। योगेश किसलय का इस्तीफा हो गया और अजय कुमार प्रेस सलाहकार बने, पूरे टर्म तक रहे। रघुवर दास के बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जो काम किया उस पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता अभिषेक प्रसाद पिंटू को प्रेस सलाहकार बना दिया और प्रेस सलाहकार बनने के बावजूद अभिषेक प्रसाद प्रवक्ता बने रहे। किसी ने आज तक ये सवाल नहीं उठाया कि जेएमएम का एक पदाधिकारी जो पार्टी का पट्टा लटकाकर राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेता रहा, वह प्रेस सलाहकार के रूप में सचिव के वेतनमान, गाड़ी, दफ्तर और सुविधाओं का उपभोग किस नियमावली के तहत करता रहा। प्रेस सलाहकार का पद सचिव रैंक का है और उसकी सेवा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत आती है, यानी उस अवधि में वह लोक सेवक होता है। फिर पिंटू कैसे पार्टी में पदाधिकारी भी बने रहे, अभी वह जेएमएम के केंद्रीय सचिव हैं और हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने तक वो उनके प्रेस सलाहकार थे। और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन ने धर्मेंद्र गोस्वामी को प्रेस सलाहकार नियुक्त कर दिया है, जो एक निजी स्टील कंपनी में कर्मचारी हैं, जिन्हें बैनर, फ्लायर, बॉक्स और एंकर का पता नहीं, जिन्हें न्यूज एडिटोरियल और आर्टिकल का भेद नहीं मालूम, न्यूज कितने तरह का होता है, बीट क्या होती है, रिपोर्टिंग कैसे होती है, कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट होता है, कैसे मीडिया रिलेशंस बनाने हैं, मीडिया से कैसे फ़ायदा लेना है, मीडिया कंट्रोल कैसे करना है, मुख्यमंत्री और सरकार को कैसे मीडिया में प्रोजेक्ट करना है। इसके अलावा पत्रकारों की क्या समस्याएं होती हैं, उनका सरकार से कैसे निदान कराना है, यह सब किसी निजी कंपनियों में काम करने वाले व्यक्ति या किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को कैसे पता हो सकती हैं। दोस्तों, कोई व्यक्ति काबिल हो तो उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको पद देने में, उससे काम लेने में किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होता। लेकिन मीडिया एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। जैसे हेमंत सोरेन की बात करें तो उन्होंने पिंटू के अलावा 2 और सलाहकार रखे थे। कैप्टन अजय श्रीवास्तव को उन्होंने उड्डयन सलाहकार और विमल घोष को कॉरपोरेट एडवाइज़र बनाया था। अजय श्रीवास्तव पेशे से पायलट हैं और विमल घोष कॉरपोरेट अफेयर्स के मामलों पर पकड़ रखते हैं। जैसे उड्डयन और कॉरपोरेट मामलों के लिए विशेषज्ञ रखे गए, वैसे ही प्रेस मीडिया भी स्पेसिफिक फील्ड है। हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा या हर टॉम डिक हैरी रातों रात प्रेस का, मीडिया का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत पढ़ाई लिखाई, अनुभव, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और तर्क शक्ति की ज़रूरत होती है। न्यू सेंस, नॉनसेंस और न्यूज सेंस में फ़र्क होता है। लेकिन लगता है कि हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन को पत्रकार रास नहीं आते, या उन्हें पत्रकारों से डर लगता है, या फिर इतने लंबे सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में ये लोग 1 या 2 भी पत्रकारों से ऐसा राबता नहीं बना सके जो समय आने पर उन्हें सलाह दे सके या ये उनसे सलाह ले सके। जेएमएम के नेता तो वैसे भी कहते हैं कि उनका वोटर अखबार नहीं पढ़ता, तो प्रेस सलाहकार रखने की ज़रूरत भी क्या है। मुख्यमंत्री के पास इतना अधिकार है कि वह जितने चाहे सलाहकार रख सकता है, लेकिन प्रेस सलाहकार के साथ मीडिया की भावनाएं जुड़ी होती हैं। उसे लगता है कि इस पर उसका अपना कोई होना चाहिए, इसलिए मुख्यमंत्रियों को
गैर पत्रकारों को सलाहकार रखना है तो पद का नाम भी प्रेस सलाहकार से बदलकर सिर्फ सलाहकार रख देना चाहिए। हेमंत सोरेन के पास 3 सलाहकार थे, लेकिन चर्चा में सिर्फ पिंटू थे, तो इसका बड़ा कारण उनका प्रेस एडवाइजर होना था। प्रेस का पट्टा लगाकर चर्चा में सभी रहना चाहते हैं, लेकिन अब प्रेस वालों को कोई रखना नहीं चाहता। क्या यह पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के मुंह पर तमाचा नहीं है कि उन्हें एक ऐसे सलाहकार से डील करना पड़ेगा जिसे खुद मीडिया से जुड़ी बारीकियों के लिए किसी जान पहचान वाले पत्रकार से ही सलाह लेनी पड़ेगी। अगर मुख्यमंत्रियों को प्रेस वालों को सलाहकार नहीं बनाना है तो उन्हें प्रेस सलाहकार का पद खत्म कर देना चाहिए। प्रेस सलाहकार रखने की ज़रूरत ही क्या है? संविधान में थोड़े ही कहीं लिखा है कि प्रेस एडवाइज़र रखना ज़रूरी है। अपने लोगों को उपकृत करना है, ऑबलाइज करना है, तो खाली एडवाइज़र रखकर भी काम चलाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या गैर मीडिया कर्मियों को मीडिया एडवाइज़र रखना, जिनको सूचना के बारे में, जिनको न्यूज़ के बारे में, जिनको मीडिया उद्योग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको मीडिया एडवाइज़र बनाने से सरकार को क्या फ़ायदा होगा, मुख्यमंत्री को क्या सलाह मिलेगी, इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।